नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिदिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा श्री परशुराम जन्मोत्सव। 1 मई को होगा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर धौलपुर में विप्र फाउंडेशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को 1 मई से 3 मई तक त्रिदिवसीय महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1 मई को एसएन कॉलेज बाड़ी रोड धौलपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के युवा भाग लेंगे। दूसरे दिन दी वुमन पावर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं एवं प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम महिलाओं द्वारा ही आयोजित किए जाएंगे। तीसरे दिन अक्षय तृतीया को भगवान श्री परशुराम जी का अभिषेक एवं पूजा पाठ के साथ भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बैठक में धौलपुर जिले में भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में धौलपुर जिले में भगवान परशुराम जी की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। रक्तदान शिविर के पोस्टर का किया विमोचन। विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा 1 मई को आयोजित किए जा रहे विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन धौलपुर एसपी नारायण टॉगस एवं धौलपुर की उप जिला कलेक्टर भारती भारद्वाज ने किया। इस दौरान एसपी ने विप्र फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की सराहना की और ग्रामीण डांग क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करने के लिए कहा गया। एसडीएम भारती भारद्वाज ने युवाओं से ज्यादा संख्या में रक्तदान करने की अपील की। प्रभारी नवीन शर्मा द्वारा की जा रही रक्तदान शिविर की तैयारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त की और तैयारियों की सराहना की। इस अवसर पर सुभाष भारद्वाज, गोविंद शर्मा, संजय शर्मा, राजेश पाठक, अशोक पचौरी, रामकुमार शर्मा, शिव मोहन शर्मा, बनवारी शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, अंकित अमित व्यास, रवि व्यास, प्रभात, विवेक, राधा मोहन, मदन, राहुल शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर तो दिनांक 1 मई 2022 को एसएन कॉलेज बाड़ी रोड पर आयोजित किया जा रहा है। इस पावन कार्य में रक्तदान करके अपनी आहुति प्रदान करें और इस महान कार्य हेतु अपना सहयोग समाज को। नमस्कार, मैं नवीन शर्मा, विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ धौलपुर। आज पुलिस अधीक्षक साहब और उप जिला कलेक्टर मैडम के द्वारा विप्र फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा रक्तदान शिविर 1 मई 2022 को, जिसके पोस्टर का विमोचन किया गया और आज विप्र फाउंडेशन की पूरी टीम के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री परशुराम भगवान के जन्मोत्सव को त्रिदिवसीय महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम दिन रक्तदान शिविर का आयोजन, द्वितीय दिन वुमेन कार्यक्रम जिसमें वाद प्रतियोगिता, तीसरे दिन परशुराम जन्मोत्सव को मनाया। खुले में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से 2 गायों की अकाल मौत। विद्युत निगम के खुले में रखे ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहे हैं। बीते देर रात को बाड़ी कस्बे के किला परिसर स्थित थाने की पुरानी बिल्डिंग के सामने खुले में रखे ट्रांसफार्मर से हादसा हो गया और 2 निरीह गायों की मौत हो गई। घटना के बाद से गो सेवा संघ के पदाधिकारियों और गो भक्तों में आक्रोश है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस घटना के लिए जिम्मेदार और लापरवाह डिस्कॉम कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार किला परिसर में थाने के पुराने भवन के ठीक सामने जमीन में एक ट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ है, जिसके पास में किला परिसर के आसपास की दुकानों का भी कचरा डाला जाता है। इसी कचड़े में भोजन की तलाश में गई मंगलवार की देर रात को 2 गाय ट्रांसफार्मर के पास तक पहुंच गई और उच्च वोल्टेज का करंट लगने से मौत का शिकार हो गई। घटना के बाद गो सेवक संघ के पदाधिकारी और मोहल्ले के नागरिक मौके पर पहुंचे और विद्युत लाइन को बंद कराकर दोनों गायों को ट्रांसफार्मर के पास से हटाया गया। विश्व हिंदू परिषद के मठ मंदिर पर प्रमुख अंजनी पारासर का कहना है कि बाड़ी शहर में कई स्थानों पर खुले में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जिनके आसपास कूड़ा कचरा
डाला जाता है। इसी के चलते गाय और अन्य आवारा जानवर वहां भोजन की तलाश में पहुंचते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। ऐसे में जयपुर विद्युत वितरण निगम को सभी ट्रांसफार्मर को सुरक्षित कराते हुए जाल लगाकर बाड़ेबंदी करनी चाहिए, लेकिन किला जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर भी यह बाड़ेबंदी नहीं की गई है। इसी के चलते 2 गाय देर रात अकाल मौत का शिकार हुई हैं। 15 से 18 घंटे बिजली कटौती होने पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। जिले के बाड़ी उपखंड के अंतर्गत आने वाली बिजली सब स्टेशन नगला दूले खां पर 15 से 18 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है, जिसके चलते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों द्वारा जमकर राज्य सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। गांव नगला दूले खां, सुल्तानपुरा और पिदावली के ग्रामीणों ने मानवेंद्र परमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तुरंत विद्युत व्यवस्था को सही करने की मांग की। वहीं कार्यवाही नहीं होने पर अगले दिन बाड़ी एसडीएम कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने की बात भी कही। ट्विटर पर आज यहाँ पे सभी ग्रामीण आसपास के गांवों से इकट्ठे हुए हैं। सबका कहना है कि यहाँ पे बिजली कटौती 15 से 18 घंटे की जा रही है। इस मामले में हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि बिजली कटौती 3 घंटे की जाएगी और यहाँ पे मौके पर कम से कम 15 से 18 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, ग्रामीण बेहाल हैं। आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे। नीलगाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटा शराब से भरा ट्रक। हाईवे पर चारों तरफ बिखरी शराब ही शराब। नेशनल हाईवे संख्या 11B पर स्थित सरमोथरा उपखंड के बथुआ खो की घाटी के पास आज बुधवार को सुबह नीलगाय सामने आ जाने की वजह से एक देसी शराब से भरा कैंट्रा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। देसी शराब से भरा ट्रक बहरोड से धौलपुर की तरफ जा रहा था, जिसमें देसी शराब की 800 पेटी भरी हुई थी। ट्रक के पलटते ही कई दर्जन शराब की पेटियां फूट गई, जिससे सड़क के चारों तरफ शराब ही शराब फैल गई। हालांकि ट्रक पलटने से किसी को कोई चोट नहीं आई है। घटना की सूचना पर हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार मय जाप्ते के मौके पर पहुंच गए और तिरपाल से ढककर शराब को सुरक्षित रखवाया। नीलगाय आ गई सामने और एकदम जैसे काटी डायरेक्ट ये में घुस के पाड़ी में। और ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? बहरोड से धौलपुर। आज सुबह हवाई कमांड सेंटर से फोन आया कि बथुआ खो के पास में एक शराब की भरी हुई कैंटर गाड़ी पलट गई है। इस पर मैं हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार मैं जाप्ता के मैं गाड़ी के तुरंत यहाँ स्थल पर आया। यहाँ के जो चालक थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सामने अचानक नीलगाय आ रही से स्टीयरिंग में दिक्कत आ गई और हमारी गाड़ी मौके पर हम आ गए हैं। हमने सारे फालतू लोगों को भगा दिया यहाँ से और सारे शराब को। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की SR मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की SR मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। 2 पशुवाड़े में लगी आग, एक भैंस की जलकर मौत, अन्य सामान हुआ राख।
बसेड़ी क्षेत्र के गांव महासुखपुरा में बुधवार दोपहर अज्ञात कारणों से 2 पशु बाड़ों में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया और ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित गंगाराम माता प्रसाद बनवारी शर्मा पुत्र छितरिया लाल के पशु बाड़े में आग लगने से छप्पर, भूसा, राशन, अनाज सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं संतोष पुत्र मुरारी लाल नाई के पशुवाड़े में बंधी भैंस आग के चलते बुरी तरह झुलस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं भूसा, छप्पर सहित अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। भदियाना स्कूल में किया गया कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। बसई नवाब क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदियाना में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजक पूर्व सरपंच अमर सिंह गुर्जर ने कहा कि खेल से आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और शारीरिक व मानसिक विकास होता है। प्रतियोगिता के दौरान अलग अलग 2 टीमों ने भाग लिया, जिसमें विद्यालय के छात्र सहित युवाओं के द्वारा भाग लिया गया। प्रतियोगिता के दौरान शारीरिक शिक्षक रविंद्र ने रेफरी की भूमिका निभाई। विजेता टीम को 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस दौरान रामजी लाल, रतन सिंह, पंचायत सहायक ओम प्रकाश, रामविलास, देशराज, चंद्रपाल, रामसेवक, धर्मवीर, उदय सिंह, राजू, रविंद्र व खिलाड़ी सौरभ, सोनू, कपिल, नरेश, सूरज सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। पुराने शराब ठेके के बगल से अवैध शराब की बिक्री करते युवक गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने पुराने शराब के ठेके की आड़ में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने देसी और अंग्रेजी शराब के कार्टून भी बरामद किए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि जरिए मुखबिर पुलिस को सूचना मिली थी कि वाटर वर्क्स चौराया धौलपुर के पास एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जिस पर कोतवाली थाने की टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि बीते वर्ष यहां शराब का ठेका संचालित हुआ था। उसके बगल में एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा है, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे टीम ने पकड़कर पूछताछ की तो उसने अवैध रूप से शराब बेचने की बात कबूल की। आरोपी की पहचान मनिया थाना इलाके के बिचौला गांव निवासी धर्मवीर के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देसी और अंग्रेजी शराब के 3 कार्टून भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की कार्यवाही से आबकारी विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुराने ठेके अभी तक नीलामी में उठ नहीं पाए हैं। ऐसे आखिर उन ठेकों के आसपास शराब की अवैध बिक्री कैसे की जा रही है? जन आधार कार्ड में खाता संख्या व मोबाइल नंबर आदि जानकारी करें अपडेट। धौलपुर जिला कलेक्टर ने बताया कि RMS 2022 से 2023 में ऑनलाइन माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज के उप बिंदु पहचान संबंधी दस्तावेज में संशोधन किया गया है, जिसमें कृषक के जन आधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों जिनके नाम से गिरदावरी है, उनके द्वारा भी पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पंजीयन से पूर्व पंजीयनकर्ता जन आधार कार्ड में खाता संख्या, मोबाइल नंबर आदि जानकारी को अपडेट करा ले। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट AC रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर AC सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के AC सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा AC शोरूम। हमारे यहाँ O जनरल,
इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। भामाशाह ने विद्यालय में कमरा निर्माण के लिए रखी नींव। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपू में कमरा निर्माण की नींव रखी गई है। भामाशाह राजेश कबीर की ओर से विद्यालय में कमरे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को पंडित योगेश कृष्ण शास्त्री की ओर से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई गई। विद्यालय प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा ने बताया कि भामाशाह राजेश कबीर की ओर से विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच कमरा निर्माण कराने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर उन्होंने अपनी घोषणा को पूरी करने के लिए कमरे के निर्माण हेतु नींव रखी है। इस दौरान प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा सहित भामाशाह, पूर्व गिरदावर राधेश्याम शर्मा, सतीश कबीर, शैलेश कबीर, हरीश शर्मा, अजय पहाड़िया, गिरीश मरैया, सोनू कबीर सहित विद्यालय स्टाफ माता प्रसाद टाइगर, दीपक तिवारी, शारीरिक शिक्षक विजेंद्र कोहली, हरिओम शर्मा, काना कबीर, टीवीएस संचालक सहित अन्य मौजूद रहे। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ धौलपुर के चुनाव संपन्न। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ धौलपुर के चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें दीवान सिंह को अध्यक्ष घोषित किए जाने के साथ कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कंप्यूटर कर्मचारी संघ के चुनाव अधिकारी प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के तहत 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरवाए गए। 19 अप्रैल तक सिर्फ दीवान सिंह का नामांकन अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त हुआ, जिसके बाद सर्वसम्मति से दीवान सिंह को राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिला अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही कंप्यूटर कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिस कार्यकारिणी के तहत सर्वसम्मति से महासचिव के पद पर शिव कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर कल्पेश व्यास और रीता रानी, कोषाध्यक्ष पद पर दीपक शर्मा और मीडिया प्रभारी के तौर पर अमित मित्तल को सर्वसम्मति से चुना गया है। उन्होंने बताया कि सर्वसम्मति से चुने गए पदाधिकारी संगठन को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। धौलपुर के 2 फीडरों की बिजली गुरुवार को 6 घंटे बंद रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के सहायक अभियंता ग्रामीण ने बताया कि 33 केवी गरिमा फीडर व एमसीएम फीडर पर 28 अप्रैल गुरुवार को आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिस कारण गुरुवार को गरिमा फीडर व एमसीएम फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। बद्रिका हॉस्पिटल के अंदर से चिकित्सक की बाइक चोरी। धौलपुर जिले के बसई नवाब इलाके के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद्रिका से आज बुधवार को एक चिकित्सक की बाइक चोरी हो गई। अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर वीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि मनिया निवासी डॉक्टर जफरुल आदिल बद्रिका अस्पताल में पदस्थापित है, जिन्होंने आज बुधवार को रोजाना की तरह अपनी बाइक अस्पताल की बाउंड्री के अंदर रखी थी। जब दोपहर में छुट्टी होने पर घर जाने के लिए डॉक्टर बाहर आए तो उन्हें बाइक मौके से गायब मिली। इस पर डॉक्टर ने बाइक चोरी हो जाने की सूचना पुलिस को दी। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं।
इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। कई वर्षों से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर एसपी नारायण टॉगस के निर्देशन में जिले में स्थायी वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई वर्षों से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सरमथुरा थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम के नेतृत्व में अलग अलग टीम का गठन कर अलग अलग स्थानों से कार्रवाई करते हुए पिछले कई वर्षों से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटी वने सिंह उम्र 30 वर्ष, पुत्र जय नारायण निवासी कोटली करौली, राम भजन उम्र 50 वर्ष, पुत्र चिम्मन लाल निवासी चंद्रावली सरमथुरा व बनिया उम्र 30 वर्ष, पुत्र बच्चू मीणा निवासी हुलासपुरा सरमथुरा को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में एएसआई पुरुषोत्तम शर्मा, कांस्टेबल मनोज मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। चोरी के मामले में फरार स्थायी वारंटी को बसेड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 14 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मेहदमा जिला आगरा से वारंटी लक्ष्मण सिंह पुत्र मोतीगिरी गुसाई उम्र 52 साल को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल शिव गणेश, कांस्टेबल कोमल व दयाराम शामिल रहे। 14 साल से फरार स्थायी वारंटी को बसेड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बसेड़ी थाना पुलिस ने 14 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पचमोरी चौराया थाना इरादत नगर जिला आगरा से वारंटी दौलतिया पुत्र मोतीगिरी जाति गुसाई उम्र 50 साल को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान टीम में हेड कांस्टेबल शिव गणेश, कांस्टेबल कोमल व दयाराम शामिल रहे। फसल बीमा पाठशाला का हुआ आयोजन, फसल बीमा के लाभ बताए। सरमथुरा उपखंड के ग्राम पंचायत रहरई में बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक शक्ति मीणा एवं सफीक खान एआईसी तहसील प्रभारी द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा बैंक एवं सीएससी फसल बीमा ऐप इत्यादि के माध्यम से खरीफ मौसम में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एवं रबी मौसम में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं, जिससे प्राकृतिक आपदा जैसे जल भराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली इत्यादि से फसलों में होने वाले नुकसान के बारे में 72 घंटे के अंतर्गत फसल बीमा ऐप, टोल फ्री नंबर, कृषि विभाग इत्यादि पर सूचना देकर अपनी फसल में होने वाले नुकसान से इस योजना के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यशाला के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।